नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं लेकर आ गया हूं सीरीज एक भारत श्रेष्ठ भारत। कालाहांडी की पहचान अशिक्षा, गरीबी, पलायन और भुखमरी। कहा जाता है कि 4 दाने अनाज के लिए महिलाओं ने अपने बच्चों को 40 रुपए में बेच दिया था। सवाल ये है, क्या यहाँ की तस्वीर बदल गई है या फिर हालात जस के तस हैं? कालाहांडी करीब 7,920 किलोमीटर में फैला एक इलाका जो कभी भुखमरी के कारण बदनाम रहा तो कभी बेरोजगारी और पलायन के कारण, कभी कंकाल से दिखने वाले जिंदा शरीरों के लिए चर्चा में रहा तो कभी न खत्म होने वाली समस्याओं के लिए। लेकिन 19 लाख की आबादी वाले कालाहांडी की वो तस्वीर दुनिया को झकझोर देती है जब दाना मांझी अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर चले थे। बात 10 साल पुरानी साल 2016 की है। दाना मांझी की पत्नी अमंग देई की मौत सिर्फ इसलिए हो गई थी क्योंकि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। लेकिन तब से अब तक 10 साल बीत चुके हैं। इन 10 सालों में क्या कालाहांडी के इस आदिवासी इलाके को एम्बुलेंस मिल पाई है? ये दाना मांझी से बेहतर भला कौन बता सकता था। इसलिए हमने कालाहांडी में दाना मांझी के गांव मेलघरा का रुख किया। दाना मांझी के घर का पता ढूंढने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। किस्मत से दाना मांझी भी हमें घर के बाहर बैठे मिल गए। हमने सवाल तो कई किए मगर सबसे ज्यादा चौंकाया उनके एम्बुलेंस वाले जवाब। एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं और वो जल्दी आ जाती है। एक फोन लगाओ, हाँ, एक फोन करेंगे और वो वहाँ से चल देगी। एम्बुलेंस आ जाती है। हाँ, आज जाएगी। और 10 साल पहले तो आपको एम्बुलेंस नहीं मिली। हाँ, एम्बुलेंस नहीं मिली थी। हमने कई लोगों से फोन करवाया, अस्पताल में भी बोला था एम्बुलेंस के लिए। कैसे पत्नी को कैसे लाए थे आप? मेडिकल रू सगड़ा पोते वही करा लगे। नहीं मिली तो फिर लाना पड़ा। कष्ट है। कितने किलोमीटर लाए थे? 12 किलोमीटर लाए थे। बता दें कि इस घटना के बाद पूरे ओडिशा में एम्बुलेंस सुविधाओं पर जोर दिया गया। राज्य में 108 EMAS एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाकर 860 कर दी गई, जिसमें से अकेले कालाहांडी जिले के सरकारी संस्थानों को 35 एम्बुलेंस दी गई। कालाहांडी उन जिलों में शामिल है जहां 9 एम्बुलेंस की सेवा भी शुरू की गई है। दाना मांझी ने हमें बताया कि ये 10 साल पहले वाला कालाहांडी नहीं है। उनके और उनके गांव के हालात अब पहले से बहुत सुधर चुके हैं। अब न काम की कमी है न सरकारी सुविधाओं की। खैर, दाना मांझी से हमें जो भी पता चला उसकी पुष्टि हमने मेलघरा गांव के ही सत्या से करने की कोशिश की। अच्छा, ये बताइए सत्या, आप ही के गांव के दाना मांझी को एम्बुलेंस और सब वाहन नहीं मिला था। अब क्या हालात हैं? क्या मिलती है एम्बुलेंस? मिलती है सर। अभी पहले आगे रोड नहीं था, इसलिए एम्बुलेंस आने के लिए भी रास्ता ठीक नहीं था, इसलिए आ नहीं पाया। और अब अभी रास्ता हो गया। गांव-गांव से रास्ता आ गया। गांव-गांव में घर मिल गया, बिजली मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। सत्या ने हमें बताया कि मेलघरा गांव ही नहीं, कालाहांडी के करीब हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। 24 घंटे गांव में बिजली भी आती है। 24 घंटे आदिवासी इलाके में बिजली की खबर सुनकर आप भी चौंक गए।
इसलिए हमने सत्या से पूछा क्या वो हमें दिखा सकते हैं, तो वो हमें घर के अंदर ले गए। लेके जा रहे हैं सर। बिजली और है सर। है है सर। पक्का? पक्का है सर। सर अब देखेंगे। दिखाइए। चलिए। घर में दिखा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, अंदर दे। क्या है ऐसे घर में? घर में हमारे घर में चावल है। हाँ। बिजली है। हाँ। हाँ सर। दिखाइए ना। बिजली देखे। बिजली आई सर। अच्छा। अरे वही देखो सर। हाँ। ये इधर बिजली है। हाँ। बिजली 24 घंटे तक रहती है। 24 घंटे? ओके सर। जाती नहीं है? नहीं जाते सर। सत्या ने बताया कि पहले अंधेरे में रहते थे, मगर अब महीने में 100 रुपए का बिल आता है। 24 घंटे बिजली मिलती है। जिस जिले की पहचान कभी अंधेरे और भुखमरी के लिए होती थी, आज वहां बिजली जल रही है। ओडिशा में 24 लाख घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल चुका है। उनके घर से अंधेरा दूर हो चुका है। ओडिशा में 3000 गांवों तक आजादी के 70 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। ये परिवर्तन बीते 12 वर्षों के दौरान हुआ है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2025-26 के लिए आपदा प्रबंधन रिपोर्ट के मुताबिक कालाहांडी के कुल 1,44,740 घरों में बिजली के कनेक्शन हैं। ओडिशा सरकार के मुताबिक बाकी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सर्वे चल रहा है। फिर भी कालाहांडी के करीब 95% से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन मौजूद है, जबकि 10 साल पहले तक कालाहांडी के 50% घरों तक ही बिजली पहुंची थी। खैर, यहाँ पर दूसरा सवाल ये बनता था कि बिजली तो मिल रही है, लेकिन क्या भूख के हालात सुधरे हैं? तो सत्या ने कोने में रखा चावल का बोरा दिखा दिया। हमको खाने के लिए चावल दे रहा है सर। दे रहा है? ये मोदी दे रहा है? दे रहा है सर। भाई मोदी कैसे दे रहा है? सर दे रहा है। मैं एक आदमी को नहीं दे रहा सर। सबको दे रहा है? सबको दे रहा है। सबको चावल दे रहा है? हमारे ओडिशा का कैसा घटिया चावल है, अच्छा चावल है? कैसा चावल? अच्छा वाला सर चावल। दिखाइए। देखिए सर। अरे सत्या ने फ्री राशन मिलने की जो बात हमें बताई, वैसी ही बातें हमें कई दूसरे गांव में भी लोगों से सुनने को मिली। क्या दिखाएंगे? राशन दिखाइए। दिखाइए, इसमें क्या है? राशन। अच्छा, थोड़ा मिल रहा है राशन? हमें राशन मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। क्या है कि पहले जैसा हालात नहीं है। पहले कैसे थी? पहले जैसे भी था, भूखमरी में लोग मरते थे, बच्चा बेच के भी अपना पेट पालते थे। हमें जो बताया उसके आगे की चीजें हमें गांव के बाहर निकलते ही दिखाई दी। सड़क पर बिजली के हाई टेंशन तार, किनारे लगे ट्रांसफार्मर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने पक्के मकान, नल से बहता साफ पानी, मतलब हर वो मूलभूत सुविधा इस गांव में दिखाई दी जो आज जिंदा रहने के लिए जरूरी मानी जाती है। कालाहांडी बस नाम का कालाहांडी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अटल अंधेरा अटल ज्योति में तब्दील हो गया है। यहाँ की ऊबड़ खाबड़ रास्ते कुछ यूं चमचमाती काली सड़कों में तब्दील हो गए हैं। जो कहा जाता है चमचमाती सड़कें यानी विकास की धमनियां। इसी सड़क से होती हुई हमारी टीम कालाहांडी के अमलापाली गांव पहुंची। कहते हैं इस गांव की भूखमरी को देखते हुए 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। लेकिन क्या गरीबी और भूखमरी ने इस गांव का पीछा छोड़ा? ये जानने के लिए हमारी टीम फानस पूंजी नाम की उस आदिवासी महिला से मिली, जिसने 1971 में पेट भरने के लिए सिर्फ 40 रुपए में अपनी ननद को बेच दिया था।
इनके घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लाइट है, घर में चावल है और पंखा दौड़ रहा है। जीवन कैसा है वो तस्वीरों से समझ आ रहा है, लेकिन हम इनसे बातचीत करेंगे। लैंग्वेज बैरियर है क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती है। उस समय क्या हालात बने थे कि अपनी ननद को 40 रुपए में आपको बेचना पड़ा? खाने के लिए नहीं था, कई दिन तक हम भूखे रहे, इसीलिए मैंने अपनी ननद को बेच दिया। 40 रुपए में मैंने बेचा था, जिसमें से 20 रुपए का हमने खाने का इंतजाम किया और बचे 20 रुपए के कपड़े खरीदे ताकि तन ढक सके। लेकिन तब हमारी किसी भी सरकार ने कोई मदद नहीं की थी। फानस पूंजी को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए हमने आगे के सवाल फानस पूंजी के पोते से किए, जो हमें घर के अंदर ले गया और बताया कि पिछले 10 से 12 साल में उनके हालात में क्या बदलाव आया है। ये बताइए, एक समय आपकी दादी को आपकी भुआ को बेचना पड़ा था 40 रुपए में, अभी क्या वैसे ही हालात हैं? नहीं। कैसे हैं बताइए? अभी के हालात बहुत अच्छा है। हाँ, अभी तो लाइट है लाइट। उस समय जब खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था तो ये आम है, आम की गुठली खाते थे लोग। क्या सुना है आपने? आम की भीतर का गुठली खाते थे क्योंकि चावल नहीं मिलता था। फानस पूंजी के हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। अब गुजारा करने के लिए आम की गुठली नहीं खानी पड़ती है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मसलन ओडिशा सरकार के एक सर्वे के मुताबिक 2001 से 2014 के बीच कालाहांडी में प्रति व्यक्ति आय 19,000 के करीब थी, लेकिन फरवरी 2026 की प्रहार की रिपोर्ट बताती है कि कालाहांडी में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 32,000 रुपए सालाना हो गई है। कुछ नया जानने की कोशिश में हमारी टीम सिंगजरा गांव पहुंची। ये सिंगजरन गांव के जगत पटेल हैं। ये जगह कालाहांडी है और जगत पटेल बहुत सारी बातें हमसे करना चाहते थे, हमें सड़क पर मिल गए। अब हम इस वक्त इनके घर पे मौजूद हैं। जगत पटेल, ये बताइए, अब तो टच मोबाइल दिख रहा है आपका? हमारे पास है। अच्छा, कब लिया? अभी 5 साल तक हुआ है। जिंदगी एकदम टच चल रही है। हाँ सर। कैसे चला के दिखाइए। वाह, ऐसे चला के दिखाता हूँ। नेटवर्क आते हैं? आते हैं। फुल आते हैं? हाँ, फुल आते हैं। कभी कभी नहीं आते, थोड़ा थोड़ा ऐसे मौसम के लिए नहीं आती है। हाँ, पूरा जरूरी नेटवर्क आता है। अब तो गांव में जंगलों में नेटवर्क आने लगे। थोड़ा थोड़ा। हाँ, अच्छा, लेकिन आता है। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, हमें दिखाइए आप। हमको प्रधानमंत्री योजना घर बना हुआ है, मिला हुआ हमको लोग। खाने के लिए सुविधा दिया है गवर्नमेंट। पहले नहीं मिलता था गवर्नमेंट के खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं मिलते थे आदमी लोग को। अभी सरकार दिया ना खाने के लिए, पीने के लिए। ओडिशा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23 लाख के करीब पक्के मकान बने हैं, जिसमें से सिर्फ कालाहांडी में 1 लाख से ज्यादा लोगों को पक्का मकान दिया जा चुका है। ये 1 लाख लोग 1 दशक पहले तक कच्चे या छप्पर वाले मकान में रहते थे। जिन साथियों के घर का सपना आज पूरा हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई, और उन परिवार की माताओं बहनों को विशेष बधाई, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि घर बने वो मां बहनों के नाम पर होना चाहिए। घर की तरह 10 साल पहले इस गांव में पानी का बड़ा संकट था। गांव की महिलाओं को कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। जगत पटेल से बात करके हम जैसे ही बाहर निकले, सामने पानी की टंकी लगी दिखाई दी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि गांव के घरों में अब सप्लाई का पानी आता है, यानी ग्रामीणों की हालत में सुधार हो रहा है। लेकिन क्या ये सुधार किसानों को भी मिल रहा है? ये जानने के लिए हमने सिंगजरन के रहने वाले केसरी दुर्गा से बात की। एक समय था कि उबड़ खाबड़ रास्तों से पहचान होती थी कालाहांडी की। जी, अभी कैसी तस्वीर? अभी वो आपके सामने है, देखिए पक्की सड़क बन गया। पहले यहाँ इतना चिकल हो रहा था, पानी भरता था, यहाँ लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। अभी देखो जब से प्योर ब्लॉक वाला हो गया, पूरा हो गया। अब देखो ये ऐसे कंक्रीट रास्ता हमारा गांव में अभी भी हो रहा है।
ये पक्की रास्ता बन गया। प्योर ब्लॉक वाला ये बन रहा है। पहले बहुत चिकल होता था, कादो। ये तो सिटी जैसा हो गया पूरा। कैसा डेवलप हो रहा है ना। मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद पूरा विकसित है। रास्ता घाट का, किसानों का बात बोलो या शौचालय की बात बोलो या तो पानी की बात बोलो, सब पूरे टोटल अभी राहत है। आपके घर में आता है पानी? बिल्कुल आता है। ये तो सबके घर निश्चित दिखा देंगे। चलिए, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, पानी चलिए ना, दिखा देते हैं। पहले पानी का बहुत दिक्कत होता था, ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं, आप देखिए जो है तो बोलेंगे ना। 4 लोगों के सामने उन्होंने जो दावा किया है वो झूठा तो नहीं, लेकिन क्या देखते हैं, भरी दोपहरी घर में सप्लाई वाला पानी आ रहा था। जिज्ञासा हुई ये जानने की आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। तो सुनिए। पानी की कोई परेशानी है या नहीं है अब? अभी तो ठीक है सर। 2 साल में पहले तो ज्यादा परेशान था है। हाँ। लेकिन अभी थोड़ा वो मोदी सरकार बोल रहा था ना, अभी वो तो कर दिया है ना। पानी कैसे आता है अब घरों में? पानी कैसे आता है? अभी तो वहाँ से ये टोटी से आ रहा है। हाँ, टोटी से आ रहा है। कैसे? ये हर घर में रहता है कि किसी एक घर में? सभी घरों में? पूरा घर में आ रहा है। जगन्नाथ, ये बताइए, ये नदी से पानी भर के लाना कब से बंद कर दिया? 2 साल से। क्यों कर दिया? पानी आने लग गया ना, इसलिए। अभी मोदी सरकार इसको कर दिया है ना, बहुत सुविधा होता है। क्या सुविधा होता है? सुविधा होता है वो टैप पानी करे है ना, कि नदी में जाना नहीं पड़ता है। बात करके जैसे ही हमारी टीम निकली तो गली में कपड़े सुखाती ममता महतो मिली। खाना बनाता है। जिससे हमने सीधा सवाल किया, क्या इस इलाके में महिलाओं की हालत में भी सुधार आया है? तो उन्होंने तपाक से उज्ज्वला गैस सिलेंडर का जिक्र कर दिया और हमें अपने घर ले गई। ममता महतो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये गांव की महिलाएं जा रही थी और मुझे मिल गई हैं। हाँ। ममता, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? हाँ, ठीक है? ठीक है। मौजूद है। अच्छा, ये बताइए क्या क्या मिल गया है? गैस तो मिल गया यार, क्या मिल गया? गैस तो मिली चाहिए ना। दिखा देंगे? दिखा दो। हाँ, दिखा दो। हाँ, दिखा दो। ये गैस दिखाते। ये गैस मिला है आपको? ये किताब है। ये ममता को, हाँ आप देख लिए, ममता महतो, ये आपको गैस सिलेंडर मिल गया है। ये क्या पक रहा है? चावल पर पका है। चावल? हाँ, चावल। और पहले कैसे पकाते थे? चूल्हे पे? लिप गले सरी गले चूल्हे ने। हाँ है, रामता है। पहले चूल्हा पे करते थे। है। चूल्हे पे क्या दिक्कत होती थी आपको? चूल्हे पे क्या दिक्कत होती थी? फूकले आँख खराब हो जाती। आँख खराब हो जाता है। मतलब अब खाना पकाने के लिए महिलाओं को आंखें नहीं जलानी पड़ती है, नहीं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों के लिए खाक छाननी पड़ती है। कालाहांडी का शहरी इलाका हो या दूर दराज का ग्रामीण इलाका, गैस सिलेंडर की डिलीवरी सीधे घर पर होती है। ओडिशा की 40 लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। माताएं बहनें धुएं से मुक्त हो गई। बता दें कि 2014 तक पूरे भारत में केवल 55% घरों में एलपीजी कनेक्शन था, जिसमें ओडिशा के हालात सबसे ज्यादा खराब थे। अगर बात सिर्फ कालाहांडी की करें तो 2014 तक कालाहांडी में सिर्फ 30,000 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, लेकिन उज्ज्वला योजना के आने के बाद कालाहांडी के 1 लाख परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। वैसे कालाहांडी के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद से इसके पिछड़ेपन के लिए कभी जल संकट को जिम्मेदार ठहराया गया तो कभी यहाँ की आदिवासी संस्कृति को। हालांकि सच ये भी है कि पिछले 10 से 12 साल में यहाँ तेजी से बदलाव देखा गया है, जो कालाहांडी के लोग खुद बताते हैं
और अगर ये बदलाव इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं कि कालाहांडी भी विकास की दौड़ में आगे की पायदान पर खड़ा होगा। कालाहांडी से कैमरामैन विक्रम के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़।